तो 8 भागों में बांटे थे ना। पहला आपका था, याद करिए, एडवर्ब ऑफ टाइम था ना। इसके बारे में आप पढ़ लिए थे, थोड़ा सा आपका रिवीजन करा देते हैं, ठीक है। कि जो समय को बताता है उसको एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं, ठीक है। पहले आप पढ़े थे ना एडवर्ब ऑफ टाइम। इसको हिंदी में हम लोग अगर बताना चाहें तो समय के बारे में बताता है। एडवर्ब ऑफ वर्ब, एडवर्ब ऑफ प्लेस, यह स्थान को बताता है, कल पढ़े थे आप। एडवर्ब ऑफ नंबर, एडवर्ब ऑफ नंबर, नंबर माना होता है संख्या को बताता है। आज से आपको पढ़ना है एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर माना होता है ना ढंग, किस ढंग से आप इसको पढ़े थे। उसके बाद से आपको पढ़ना है एडवर्ब ऑफ क्वालिटी, डिग्री या क्वांटिटी। एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। क्वांटिटी, क्वांटिटी माना होता है ना मात्रा। उसके बाद से एक पढ़ना है एडवर्ब ऑफ रीजन। एडवर्ब ऑफ रीजन, रीजन माने क्या होता है, कारण। सब लोग ब्लैक बोर्ड पर देखते रहो, सीखते रहो। एक आप पढ़े थे एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। एडवर्ब सातवां आपका था एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, अफर्मेशन। और एक आप पढ़े थे एडवर्ब ऑफ निगेशन, एडवर्ब ऑफ निगेशन। ये पहले तो आपको याद होना चाहिए पूरा का पूरा। एडवर्ब किसे कहते हैं, जो नाउन, प्रनाउन और काल कहाँ थे आपके, नाउन प्रनाउन इंटरजेक्शन को छोड़ करके बाकी जितने उसको बताते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम के बारे में कल पढ़े थे ना। टाइम का मतलब क्या होता है, समय। जो समय को बताता है उसको एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। प्लेस, प्लेस मन क्या होता है, स्थान। एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं इसको। एडवर्ब ऑफ नंबर, जो संख्या का बताता है। कल हम लोग ये 3 पढ़ लिए थे। आज चौथा से पढ़ना है तो हेडिंग बना लो एडवर्ब ऑफ मैनर। चलिए, मैनर माने होता है ढंग, रीति रिवाज, रीति। तो आज यही पढ़ना है। चलो हेडिंग बना लो 4 नंबर, एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर। चलो इसको हम लोग कहते हैं, तो लिख लेना है रीतिवाचक, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। लिख लो इसमें, यह कार्य करने के, हिंदी में लिखते हैं, कार्य करने के ढंग को बताता है, कार्य करने के ढंग को बताता है, कार्य करने के ढंग को बताता है कि आपने कैसे किया है इस कार्य को। जैसे उदाहरण में कई वाक्य में क्लियरली आ जाए, क्लियरली। क्लियरली का मतलब होता है कि माने कितने, ब्रेवरीली आ जाए, ब्रेवली। इसमें अधिकतर यल वाई ही आता है, ये पहचान होता है, यल वाई ही आता है। ब्रेवली माने बहादुरी पूर्वक, ठीक है। नियरली, नियरली माना होता है नज़दीकी तरीके से। और क्वाइटली, क्वाइटली माना होता है तेज़ी से। क्वाइटली, क्वाइटली माना होता है तेज़ी से। इतिहाद आ गया तो समझोगी, यानी इसमें यल वाई आएगा बाबू। जब भी माने एडवर्ब ऑफ मैनर की, रीति रिवाज की बात करेगा तो इसमें यल वाई उपस्थित रहता है। जैसे कुछ वाक्य को हम लोग देख लेते हैं कि ही वाल्क्स, ही माने वह, वाल्क्स माने टहलता है। ही वाल्क्स स्लोली, स्लोली माने धीरे धीरे, वह धीरे धीरे टहलता है। बताओ स्लोली क्या है, स्लोली किसको बता रहा है, एडवर्ब ऑफ मैनर के बारे में बता रहा है, ठीक है। सेकेंड देख लो, ही स्पीक्स क्लियरली, ही स्पीक्स क्लियरली, वो बहुत साफ सुथरा बोलती है, स्पष्ट बोलती है। क्लियरली माना स्पर्श भी होता है। चलिए, तो ये आपका एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाएगा ना। बोलो कोई दिक्कत, जो भी आपसे कोई पूछे ये चीज़ को तुरंत बताएंगे कि वह धीरे धीरे टहलता है, चाहे वह मन एकदम स्पष्ट बोलता है। तो ऐसे वाक्य जब भी दिखाई दे तो आप सीधे कहेंगे इसको का कि एडवर्ब ऑफ का हो जाएंगे, मैनर हो जाएंगे। चल आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री या क्वांटिटी। क्वांटिटी,
एडवर्ब ऑफ डिग्री या क्वांटिटी। लिखा गया सबको ये? अच्छा याद जरूर कर लें, इसमें यल वाई होती है पहचान इसका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे जल्दी लिखो, अब पूरा याद भी होना चाहिए ना। 8 भाग होते हैं, भुलाना नहीं है इसको। चलिए पांचवा होगा एडवर्ब ऑफ डिग्री आर क्वांटिटी। एडवर्ब ऑफ डिग्री आर क्वांटिटी। क्वांटिटी इसको क्या कहते हैं हम लोग? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। सब लोग याद करो, जब भी आपसे पूछेगा तो इसको क्या कहेंगे? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब ऑफ डिग्री ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी माना होता है परिमाण, मात्रा, उसको ये बताता है कितनी मात्रा आपके पास है, ठीक है। एडवर्ब ऑफ इसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्वांटिटी या डिग्री। पहचान कैसे होगा? इस एग्जाम्पल में देख लो। अच्छा इसमें लिखना पड़ेगा हिंदी में, लिख लो। इसके द्वारा मात्रा या परिमाण को बताया जाता है। इसके द्वारा मात्रा या परिमाण को बताया जाता है। डिग्री ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी आप सब लोग याद रखेंगे, इसके द्वारा मात्रा या परिमाण को बताया जाता है। जैसे इसके उदाहरण में क्या लिख सकते हैं बाबू? कहीं आप 2 लिख दीजिए। 2 माना होता है बहुत अधिक। 2 माना होता है बहुत अधिक। मात्रा को बता रहा है कि मात्रा बहुत अधिक है। ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट माने लगभग। लगभग। फुल्ली माने भरा हुआ। वेरी माने बहुत। इनफ माने पर्याप्त होता है। एनी माने होता है कोई। ये अगर शब्द कहीं आ जाए तो ये मात्रा के बारे में बताते हैं। 2 आ गया तभी आपको बहुत अधिक मात्रा है। ऑलमोस्ट माने लगभग। और फुली माने क्या आता है? भरा हुआ। वेरी माने बहुत। इनफ माने होता है पर्याप्त। एनी माने होता है कोई, ठीक है। इसके कुछ वाक्य देख लेते हैं। जैसे आपको दिया आई एम फुली रेडी। आई एम फुली रेडी, इसका मतलब है कि मैं पूर्ण रूप से तैयार हूँ। फुली माना होता है पूर्ण रूप से तैयार हूँ। तो इसके डिग्री को बता रहे हैं। नेक्स्ट आ जाए। इस समय आओगे तो काम नहीं चलेगा बाबू, समझ रहे हो? पहले जागो पहले आओ। ही प्लीज्ड इनफ टू हेल्प यू। इनफ टू हेल्प यू, कह रहा है कि वह तुम्हें सहायता करके पर्याप्त मात्रा में खुश है। देख रहे हैं ना? तो इसमें क्या आ गया? फुली आ गया। फुली, तो फुली क्या हो जाएगा भाई? एडवर्ब ऑफ डिग्री चाहे एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। इनफ आ गया तो एडवर्ब ऑफ डिग्री या एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। बात समझ रहे हो? जब भी आपसे कोई पूछे तो बता सकते हैं। चलिए लिख लिए सब लोग। 6 नंबर आ जाओ। एडवर्ब ऑफ रीजन। एडवर्ब ऑफ रीजन। एडवर्ब ऑफ रीजन, कारणवाचक क्रिया विशेषण। कारणवाचक क्रिया विशेषण। कारणवाचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब ऑफ रीजन, कारणवाचक क्रिया विशेषण। इसमें क्या होगा ना? इसमें कार्य करने का कारण प्रकट होता है, किस कारण वो कार्य किया है। ठीक है ना? इसमें कार्य करने का कारण प्रकट होता है। कार्य करने का कारण प्रकट होता है। जैसे देयरफॉर माने क्या आता है? वहाँ, ठीक है। हेंस माने होता है चूंकि। हेंस माने चूंकि। अकॉर्डिंग माने होता है के अनुसार। देखो अंग्रेजी है तो पूरा आपको हिंदी भी आना चाहिए जो शब्द लिखा जा रहा है। देयरफॉर माने इसलिए, हेंस माने चूंकि, देयरफॉर माने इसलिए, हेंस माने चूंकि, अकॉर्डिंग माने के अनुसार। ये सब आपके पास होते हैं। उदाहरण देख लो कुछ इसमें। ये पहचान के तरीके थे ना कि वाक्य में आपके पहचान के बारे में कोई बताएगा। ही देयरफॉर लेफ्ट स्कूल, वह इसलिए स्कूल छोड़ दिया।
ही माने हुआ देयरफॉर। जैसे आप लोग पढ़ते हैं ना, स्कूल नहीं छोड़ते, कभी भी हमेशा उपस्थित रहते हैं। आपको ये लगता होगा कि सर मैं एक दिन नहीं आता हूँ ना तो मेरा चैन नहीं आता, क्योंकि मेरा पूरा छूट जाता है सर, मुझे तो डीएम बनना है, एसडीएम बनना है। ठीक है, चलिए देयरफॉर आपका होता है ना, तो देयरफॉर आपका कौन बताता है? एडवर्ब ऑफ रीजन। आपको दुख लगता है नहीं जाते हैं पढ़ने के लिए? तो कभी दुख नहीं लगता, क्योंकि आप उसी लायक हो चुके हैं, जिंदगी को हम लोग उसी में ढाल लिए हैं। ही इज हैंस अनेबल, अनेबल, और ये हमारा पतन का एक संकेत दिखा रहा है। ना पढ़ना पतन का एक संकेत दिखा रहा है बाबू, ये ध्यान रखना। चलिए, ही इज हैंस अनेबल टू अटेंड द क्लासेज, ही इज हैंस अनेबल टू अटेंड द क्लासेज। हैंस आपका हो जाएगा, देखो इसका अर्थ होगा ही इज हैंस अनेबल, अनेबल माने अयोग्य है, टू अटेंड द क्लास, वह इसलिए चूंकि वह क्लास अटेंड करने में, का अटेंड माने होता है आने में, असमर्थ है। गुड मॉर्निंग। चलिए आगे बढ़े हम लोग। सब लोग लिख लिए 6 नंबर, 7 नंबर आते हैं, 7 नंबर, 7 नंबर आ जाइए। 7 खत्म करो ना, क्या रहने दीजिए, इतना बुझा था कि 7 नंबर आ जाओ। कह रहा है कि एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, अफर्मेशन। चलिए भाई, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? सविकारवाचक क्रिया विशेषण, सविकार वाचक क्रिया विशेषण। कल आपको पूरा याद करके आना है, सब लोग बताएंगे, डगमगाना नहीं है थोड़ा भी। सविकारवाचक क्रिया विशेषण। चलिए इसमें लिख लेना, इसमें किसी कार्य या काम होने की स्वीकृति का बोध होता है। इसमें किसी कार्य को होने का स्वीकृति का बोध होता है। इसमें किसी कार्य को होने का स्वीकृति का बोध होता है, बोध होता है। एस जैसे आपके पहचान के लिए, एस माना होता है हाँ, स्वीकार किया उसने। श्योरली माना होता है निश्चित रूप से, श्योरली माना होता है निश्चित रूप से। सर्टेनली माने भी होता है निश्चित रूप से, सर्टेनली माने भी होता है निश्चित रूप से। और फिर यहाँ पे इत्यादि लिख सकते हैं। तो जितने वाक आप देखें, ऐसा पहचान की तरीका होती है। इस तरीके से हमें अगर इसके बारे में कोई पूछा तो इसको पूरा बताने का हम लोग प्रयास करेंगे। चलिए एग्जाम्पल में देखते हैं हम लोग। कहा कि एस ही वेंट देयर, उदाहरण में देख सकते हैं, एस से ही वेंट देयर। कह रहा है कि हाँ वह वहाँ गया, एस माने हाँ वहाँ गया, तो कोई एस आ गया ना, तो एस किसको बता रहा है? एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन के बता रहा है। आई सर्टेनली वेंट, ये बात मत करो प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट किया जाता है कि आपके माता पिता आपको पढ़ने के लिए भेजे हैं, तो आप बात ना करके अपने समय को बर्बाद मत करिए। चलिए, आई सर्टेनली वेंट, सर्टेनली माने क्या होता है? सर्टेनली आपको किसको बता रहा है? सर्टेनली माने निश्चित रूप से, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन के बारे में बता रहा है। ठीक है, बता लेंगे, लास्ट आ जाते हैं बाबू। मेरा टारगेट था कि इसको आज ख़त्म कर दिया जाए। एडवर्ब ऑफ निगेशन, एडवर्ब ऑफ निगेशन, एडवर्ब ऑफ निगेशन, इसको हिंदी में कहते हैं निषेधवाचक क्रिया विशेषण। निगेशन माने वही नहीं होता है, निषेधवाचक क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। ठीक है, किसी काम के न होने का भाव प्रकट होता है। इसमें किसी कार्य के न होने का भाव प्रकट होता है।
इसमें किसी कार्य के न होने का भाव प्रकट होता है। इसमें किसी कार्य के न होने का भाव प्रकट होता है। ऊपर वाला लिख लिए सब लोग। निगेशन का मतलब ही होता है नो, निगेटिव। ठीक है, होने का भाव प्रकट होता है। पहचान देख लो, पहचान का होता है नो आता है, नाट आता है, यही तो होती है। जाना भी वाक्य में आ गया, नेवर आ गया, तो ये आपके बता देगा कहाँ, किसका बताएगा, एडवर्ब ऑफ निगेशन। जैसा पहला आपका है ही डज नॉट, ही डज नॉट नोन मी, ही डज नॉट नोन मी, तो नाट आ गया, तो किसका बताएगा, एडवर्ब ऑफ निगेशन के। दूसरा आ जाओ, पूजा विल नेवर सी हिम, पूजा उसे कभी नहीं देखी अपनी ज़िंदगी में। पूजा विल नेवर, नेवर सी हिम, सी हिम, तो यहाँ नेवर आ गया, तो नेवर किसको बता रहा है, हाँ, एडवर्ब ऑफ निगेशन के बारे में। तो देखो आज हम लोगों ने सभी वर्बों का अध्ययन किया। एक बार फिर आपको बता दें, पहला जो आप पढ़े थे एडवर्ब ऑफ टाइम, जिसको कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, जिसको समयवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, जो समय के बारे में बताता है। कहीं नाउ, देयर, अर्ली, लेट, ऑलवेज आ जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं। दूसरा एडवर्ब ऑफ प्लेस के बारे में पढ़े थे, जो स्थान वाचक क्रिया विशेषण कहलाता है, जो स्थान के बारे में बताता है, जैसे हेयर, देयर, अप, डाउन, ये सब आप पढ़े थे। ठीक है, जिससे आपका है एडवर्ब ऑफ नंबर, जिसको आप संख्यावाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ये कार्य होने की संख्या को बताता है, कितने बार हुआ है, वंस, ट्वाइस, ऑलवेज, सब आप पढ़े थे। और बाकी आज आपको ये जो 4 नंबर था एडवर्ब ऑफ मैनर, रीतिवाचक क्रिया विशेषण के बारे में बताया गया था। उसके बाद से एडवर्ब ऑफ डिग्री, जिसको परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। 6 नंबर एडवर्ब ऑफ रीजन, करणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। 7 नंबर जो आप पढ़े थे एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, सविकारात्मक क्रिया विशेषण के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। और 8 नंबर है एडवर्ब ऑफ निगेशन, निषेधवाचक क्रिया विशेषण के बारे में हम लोग को पढ़ना है। यह क्रिया विशेषण आपका था। अब कोई भी वाक्य को देख करके आप बता सकते हैं कि उसमें कौन सा एडवर्ब आपके उपस्थित है। बता सकते हैं कि नहीं बता सकते, बोलो। चलिए चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। और एक ट्रांसलेशन कल दिया गया था, आप सब लोग बना